आपके पास सब बरनी होनी चाहिए जिसमें सामान भरा पड़ा है, और डायरेक्टर होता है वो ग्राहक की तरह, वो जो मांगेगा वो निकाल के देने की औकात होनी चाहिए आपके पास। ये नहीं कह सकते उसने दाल मांगी और हम कहेंगे नहीं गुड़ लो, तो वो वैसे चलेगा नहीं। हमारे पास ये माध्यम है कैमरा, उस माध्यम के ज़रिए हम हमारी भड़ास निकालते हैं। हम कहते हैं हमको जो कहना है अंदर दबा हुआ है, तो अंदर की भड़ास निकालने के लिए एक पत्थर उठा के कहीं कांच पे मार देता है, जो दबी हुई बात है। चौराहे पे जाके चिल्लाएंगे, पुलिस पकड़ेगी, 2 डंडे मारेंगे, अंदर डालेगी। फिल्में करेंगे तो सराहना होगी, उपहार मिलेंगे। मैं इंटरव्यू भी नहीं देता, मैं प्रमोशन को जाता नहीं, इसलिए नहीं जाता क्योंकि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ बोलूँ कि नहीं ये फिल्म ऐसी है वैसी है, देख लो ये किया, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ जी, बहुत स्वागत है आपका एएनआई में। धन्यवाद। आपकी फिल्म आ रही है वैक्सीन वॉर, थोड़ा हमें बताएं इसके बारे में, क्या रोल है इसमें आपका? मैं बलराम भार्गव जो साइंटिस्ट हैं हमारे, उनका रोल अदा कर रहा हूँ। ये पूरी जो कहानी है वो जो हमने जो वैक्सीन बनाई, कोवैक्सीन, उस पर आधारित है। और किस तरह से मतलब किस किस दायरे से गुजरे हम सभी, मतलब जो ज़्यादातर 70% जो है वो औरतें हैं साइंटिस्ट, और किस तरह से उन्होंने कोप अप किया है इस पूरे कोविड के दरमियान। सभी तो डरे हुए थे, और बात ये थी कि अंधेरे में तीर मारना था, मालूम नहीं था कि किसके खिलाफ हमको लड़ना है। और वो जो पूरी कहानी है, और हम अब देख लो जब फिल्म में। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना, आप उन डॉक्टर साहब से भी नहीं मिले थे जो साइंटिस्ट हैं हमारे, जिन्होंने बनाई डॉक्टर भार्गव से। आपको क्या मोटिवेशन था, आपकी थॉट क्या थी जब? नहीं, मोटिवेशन से ज्यादा ये जो हमारे डायरेक्टर है विवेक, तो मैंने अपने आप को सौंप दिया, भाई तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। जो अगर कुछ अच्छा हुआ है वो उनकी वजह से है, बुरा हुआ है तो मेरी वजह से है, क्योंकि उतना रिसर्च करने का और उतनी औकात मेरी है नहीं। बहुत टेक्निकल बात थी, तो जितना उन्होंने कहा उतना मैं निभाने की कोशिश करता रहा, और वही करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट है वो, हमेशा मैं कहता हूँ एक किराना माल की दुकान होती है वैसे होना चाहिए। आपके पास सब बरनी होनी चाहिए जिसमें सामान भरा पड़ा है, और डायरेक्टर होता है वो ग्राहक की तरह, वो जो मांगेगा वो निकाल के देने की औकात होनी चाहिए आपके पास। ये नहीं कह सकते उसने दाल मांगी और हम कहेंगे नहीं गुड़ लो, तो वो वैसे चलेगा नहीं। वो दाल मांगी, जो कौन सी चाहिए, मूंग की चाहिए, तुअर की चाहिए, चने की चाहिए, सब आपके साथ होना चाहिए। तो भगवान की दया से कोई बरनी खाली नहीं थी, वो नाचने गाने की बरनी खाली है, बाकी की है भरी बड़ी थोड़ी। इतने उम्दा कलाकार होने के बाद आप अपने आप को इतना सिंपल कैसे रख पाते हैं? काय का सिंपल? सिंपल क्या है? तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आया था, इतना कम क्यों कर रहे हैं आजकल आप? कम नहीं, काम हम कभी करते ही नहीं। हमारे लिए फिल्मों में काम करना नहीं होता, वो छंद है हमारा। काम हमारा पैसे कमाने का जरिया कुछ और था, ये हम छंद के तौर पे करते हैं जो अच्छा लगता है। हमारे पास ये माध्यम है कैमरा, उस माध्यम के जरिए हम हमारी भड़ास निकालते हैं। हम कहते हैं हमको जो कहना है अंदर दबा हुआ है। चौराहे पे जाके चिल्लाएंगे, पुलिस पकड़ेगी, 2 डंडे मारेंगे, अंदर डालेगी। फिल्में करेंगे तो सराहना होगी, उपहार मिलेंगे, तो ये अच्छा जरिया है। मजाक की बात छोड़ो, लेकिन एक बात होती है ऐसी कि हमारे पास एक माध्यम है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि एक जो सामान्य लोग जो है उनका क्या होता होगा, कितनी घुटन है अंदर, कितना दर्द है, गुस्सा है। उनके पास कोई जरिया नहीं निकालने का, वो क्या करेंगे? वो फिर कभी दंगे धोपे होते हैं तो उसमें वो एक सीधा सा बंदा भी है, वो अपनी वो अंदर की भड़ास निकालने के लिए एक पत्थर उठा के कहीं कांच पे मार देता है, जो दबी हुई बात है। हम तो बड़े खुशनसीब हैं, हमारे पास एक मीडियम है जिसके जरिए हम सब कुछ उगल देते हैं। आपने फिल्म देखी? हाँ बिल्कुल देखी।
आप कितना रेट करते हैं विवेक अग्निहोत्री को, उस हिसाब से फिल्म देखने के बाद आपको संतुष्ट कर पाए हो, कैसी फिल्म बनी है? देखो, मैं अगर फिल्म मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं इंटरव्यू देता ही नहीं। मैं तो पहले ही बोल देता हूँ कि भाई, नहीं तो मैं बोल दूंगा बकवास फिल्म है, बकवास है। मुझे लगता है ये हमको एक हमारे जो साइंटिस्ट है जिनकी कोई कभी कभी नाम नहीं होता, किसी को मालूम नहीं किसने कोवैक्सीन किसने बनाई है, एक तो उनके लिए उनको एक नमस्कार करने का एक प्रकार है। और दूसरी बात, इस दायरे से सभी तो गुजरे थे, दुनिया गुजरी थी, तो उसमें अमीर गरीब ऐसे तो कोई था नहीं है। तो उनको पता चलेगा कि क्या था, किस तरह से किया हुआ है। तो उनको नमस्कार करने का, थैंक्स बोलने का एक अलग सा तरीका है, लोगों को पसंद आएगी। अब फिल्मों के बारे में ये बयां करना बहुत मुश्किल है कि कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी, वो तो मुझे नहीं मालूम। मैं इंटरव्यू भी नहीं देता, मैं प्रमोशन को जाता नहीं, इसलिए नहीं जाता क्योंकि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ बोलूँ कि नहीं ये फिल्म ऐसी है वैसी है, देख लो ये किया, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। लोगों को अच्छी लगेगी तो दूसरों को कहेंगे नहीं जाओ देखो बहुत अच्छी है, बेहतर है, कमाल है। मेरे कहने से क्या होगा? हर कोई कहता है हम अलग से कुछ किया है, ये तो जाहिर है ये अलग अलग किस्म की फिल्म है। ये आमतौर पे जो होता है, जिस तरह की फिल्में चलती है, अब होता है ना, मैंने कल कह दिया था कि बार 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 वही वही वही, मतलब जिस तरह का वायलेंस दिखाते हैं आजकल, मतलब घिन आती है। खुशी है वो चिल्लाती है, त्योहार मनाती है, वायलेंस कभी चिल्लाता नहीं। और जिस तरह से वो गाली गलोच, वो खून खराबा, ऐसे नहीं, मतलब मैं तो नहीं देख पाता। तो अब जाके ये फिल्म आएगी तो लोगों अरे ये क्या है, ये किस किस्म की है। उस जमाने में जो पहले समांतर सिनेमा था, आज तो वो रहा नहीं, वो दीवार रही नहीं। तो उस वक्त अचानक से एक अर्ध सत्य नाम की फिल्म आ गई, आक्रोश नाम की फिल्म आ गई, अंकुर नाम की फिल्म आ गई। तो हमने वो एन चंद्रा के अंकुश आई थी, ऑल ऑफ अ सडन लोगों को लगा कि अरे यार ये किस तरह की फिल्में हैं, क्योंकि वो जो एक फिल्मी तरीके से एक एक्टिंग की एक व्याख्या बनी थी, तो उसको छेद देने वाली ये थी फिल्में थी, बिल्कुल वास्तव तरीके से बनाई हुई थी। तो वो तो बदलते रहेगा, हम पुराने हो जाएंगे, कल नए बच्चे आएंगे, वो नए सिरे से कुछ और करेंगे, फिर नहीं। तो हमको 50 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, इस चेहरे के साथ। तो 50 साल यहाँ रहना, तो उसके लिए उनके साथ अपने आप को, आज का क्या है, आज क्या चल रहा है, आज किस तरह से, किस सिरे से, तो मुझे लगता है वो थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहो तो तुम टिके रहोगे। और अच्छा नहीं लगता तो मत करो, बैठो घर में, पढ़ो लिखो। यहां कुछ उगाते हैं फिल्मों में, बजाय उसके खेत में उगाएंगे, दोनों फील्ड ही है ना। तो वो मैं हमेशा समझता हूं कि मुझे करना है, मुझे आपसे बेहतर करना है, ऐसे कुछ नहीं होता। सब जगह सब लोग अपनी अपनी जगह बेहतर है। आजकल थोड़े ज़्यादा रोल मिलने की वजह यह है कि थोड़ा बुरा लगता है ये बोलते वक्त, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छे दोस्त गुजर गए। चिंटू था, ऋषि कपूर था, ओमपुरी था, इरफान था, इतने बेहतरीन अदाकार। वो गुजर जाने के बाद एक स्लॉट में कि नहीं यार कौन है, नाना को ले लो। अगर मैं इसमें से कोई जिंदा होता तो शायद ये रोल वो कोई उसमें से कोई कर लेता। लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगता है कि हमारे ये जो उस किस्म से काम करने वाले जो लोग थे, चिंटू खैर तो कमर्शियल फिल्मों में काम, लेकिन उसका एक अपना तरीका था, वो मुझे बहुत अच्छा, मेरा दोस्त था, बहुत ही अच्छा। मतलब गाली गलौज के सिवा हम बात ही नहीं करते थे। और तो ऐसी फिल्में करते वक्त एक सुकून मिलता है कि कुछ कर रहे हैं, सिर्फ पैसे नहीं बटोर रहे हैं। और पैसे कितने लोग हैं इस ऐसी फिल्मों में, तो एक अच्छा होता है ना। एक हम कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, परदेश गए, इधर हो गए, और मंदिर में जाते हैं, तो दोनों में घूमने में फर्क है ना।
तो ये वो मंदिर की यात्रा है जिसमें कोई कुछ मांगना नहीं, कुछ नहीं, एक हाथ जोड़ना है, समर्पण है, उस तरह से करने की कोशिश की है। सबने आपकी बहुत जानकारी के बेहतरीन, लिए सबने बेहतरीन काम किया है। डॉक्टर भार्गव से कल हमने बात की थी जी। डॉक्टर बलराम भार्गव जिसकी आपने भूमिका निभाई, वो जी। फिल्म देख के इतने खुश हैं अपने नाना पाटेकर जी मुझसे नहीं मिले, और ये भूमिका देख के उन्होंने बहुत अच्छा जस्टिस किया है, बहुत अच्छा काम किया। शायद ये कॉम्प्लीमेंट उनके पास से आना नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट मुझे लगता है ये जाती है विवेक को, विवेक अग्निहोत्री। उसने जो मुझ में बोया वो आपको दिखता है सामने। तो उसने जो रिसर्च किया था, उसने उनकी जो एटीट्यूड है वो मुझ में डालने के लिए उसने जिस तरह से मुझे समझाया, मुझे उसकी है। तो ये पूरा क्रेडिट विवेक को जाता है, मुझे नहीं। वो जिस तरह से लिखा हुआ है बहुत टेक्निकल उसमें ये है। हम अंग्रेजी पढ़े नहीं, गांव खेड़े के हैं, 5वीं में हम ABCD सीखे, तो हमको वो उतनी फ्लुएंसी है ना, वोकेबुलरी है ना। सो आई वाज क्वाइट क्लियर इनिशियली कि भाई हमको ये उतनी अंग्रेजी फ्लुएंटली हम बोल नहीं पाएंगे, तो आपको बहुत पहले देना पड़ेगा कि हम रट के बोलेंगे। तो वो उन्होंने किया। मैंने कहा एक भी लफ्ज़ बदलो मत, हम वो जरा इट का वो हो गया, ही हो गया, वो शी हो गया, तो मैं बौखला जाऊंगा। तो वो कहते हैं मजाक करते हैं, आप अच्छी खासी बोल लेते हैं। मैंने कहा अप टू सम एक्सटेंट आई कैन कम्युनिकेट बट आई डोंट हैव दैट फ्लुएंसी। अंत में आप अपने दर्शकों को बोलिए क्यों देखने जाए ये फिल्म। भाई देखो कि आपने जो वैक्सीन ली है, वो वैक्सीन बनाने में कितनी कितनी तकलीफें, और बनाने वाली जो औरतें हैं, हमारी माँ बहनें थी, तो किस तरह की कठिनाइयों से वो गुजरी हुई है, वो देखने के बाद आपको पता चलेगा। अब मतलब मुझे पूरा यकीन है वो फिल्म से, वो थिएटर से निकलते हुए आप हाथ जोड़ के निकल जाएंगे, आप उनको कहेंगे मुझे पूरा यकीन है। और ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ फिल्म, मुझे वो आता नहीं है। आपको अगर बुरी लगेगी तो बुरा बोल लो लेकिन बुरा बोल ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि ये फिल्म है नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। उस दायरे से आप गुजरे हैं, वो पूरा का पूरा आपकी आंखें गीली होती रहेगी। आप डरे हुए हैं, सहमे हुए थे, तो वो और ये नहीं है कि बुरी तरह से आपको वो याद दिलाना, बिल्कुल उसके ऊपर हमने कैसे मात दी उस चीज़ को, उसके बारे में।